श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, उन्होंने 24 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण करने के पश्चात अगले 6 वर्षों तक दक्षिण भारत, बंगाल और वृंदावन में प्रचार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु की दक्षिण भारत यात्रा में उन्होंने किस तरह लोगों को कृष्ण भक्ति प्रदान की, उसे हम आज यहाँ पे दर्शाएंगे। दक्षिण भारत यात्रा करने से पहले श्री चैतन्य महाप्रभु अपने विनम्रता का प्रदर्शन करते हुए सार्वभौम भट्टाचार्य से आज्ञा मांगने जा रहे हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य जप कर रहे हैं और महाप्रभु का वहां प्रवेश होता है। पीछे काला कृष्णदास महाप्रभु के साथ हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि 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 हरि। महाप्रभु प्रणाम, महाप्रभु प्रणाम। कृष्णेर्मतिरस्तु कृष्णेर्मतिरस्तु। महाप्रभु आप मेरे घर पर आए हैं, मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आज्ञा कीजिए महाप्रभु, मैं आपकी क्या सेवा करूं, मैं आपको कैसे प्रसन्न करूं। सार्वभौम, तुम सभी भक्त लोग मुझे बहुत प्रेम करते हो। मैं तुम्हारे पास कोई सेवा लेने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो तुम सभी भक्तों से एक आज्ञा प्राप्त करने के लिए आया हूं। आज्ञा? कैसी आज्ञा महाप्रभु? आपको भला मैं कैसे आज्ञा दे सकता हूं? किस विषय पर आप मुझसे आज्ञा मांग रहे हैं महाप्रभु? देखिए, मेरा बड़ा भाई विश्वरूप संन्यास लेकर दक्षिण भारत चला गया है। अब मुझे उसकी खोज करने जाना है। कृपया मुझे अनुमति दीजिए, क्योंकि मुझे दक्षिण भारत की यात्रा करनी है। आपकी आज्ञा अनिवार्य है। आप चिंता मत कीजिए, मैं शीघ्र ही वापस लौट आऊंगा। महाप्रभु, ये आप क्या बोल रहे हैं महाप्रभु? मुझे कुछ पुण्य कर्मों के कारण अनेक जन्मों के बाद आपका संग मिला था। अब विधाता इस अमूल्य संग का विच्छेद कर रहे हैं, मुझे आपसे अलग कर रहे हैं। ऐसा मत कहो सार्वभौम, ऐसा मत कहो। महाप्रभु, यदि मेरे सिर पर वज्रपात हो जाए अथवा मेरा पुत्र मर जाए तो मैं उसे भी सहन कर सकता हूं, किंतु मैं आपके वियोग के दुख को नहीं सह सकता हूं महाप्रभु, मैं नहीं सह सकता हूं। देखो सार्वभौम, एक बार तो मुझे दक्षिण भारत जाना ही पड़ेगा। ये मेरे परिवार का मामला है, तुम इसे अन्यथा मत लो। हे प्रभु, आप स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, आपका जाना निश्चित है, ये मैं जानता हूं। फिर भी मैं आपसे कुछ दिन और रुकने के लिए निवेदन कर रहा हूं, ताकि आपके चरण कमलों का मैं और दर्शन कर सकूं। तुम रो मत सार्वभौम, तुम्हारा दुख सहन नहीं कर पाता, इसलिए ठीक है, मैं कुछ दिन रुक कर फिर चलूंगा। तुम चिंता मत करो, चलो अब अंदर चलो। जय श्रीमद महाप्रभु की जय। चैतन्य महाप्रभु
सार्वभौम भट्टाचार्य से आज्ञा लेके दक्षिण भारत की ओर गमन करते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु से निवेदन करते हैं कि रास्ते में रामानंद राय से जरूर भेंट करें। महाप्रभु गोदावरी नदी के तट पर एक कुटिया में रह रहे हैं और वहाँ पर रामानंद राय महाप्रभु का दर्शन करने के लिए और कृष्ण कथा सुनने के लिए आते हैं। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामानंद आओ। महाप्रभु, आप आसन पर विराजिए। महाप्रभु, आसन पर विराजिए। यह कितने आश्चर्य की बात है कि आपने मुझे शूद्र तथा विषयी जानकर भी बिना हिचक के प्रेम पूर्वक आलिंगन किया है। वास्तव में मैं आपसे इतनी कृपा पाने योग्य नहीं हूं, परंतु आप महावदन्याय हैं। ऐसा मत कहो रामानंद, मुझे आपके विषय में सार्वभौम ने पहले ही सूचित कर दिया था, इसलिए आपका संग पाने के लिए मैं बहुत व्याकुल था। हे रामानंद, जीवन के चरम लक्ष्य से संबंधित शास्त्रों से मुख्य सिद्धांत सुनाओ। हे महाप्रभु, जहां तक मेरा अनुभव है, वर्णाश्रम धर्म पालन करते हुए भगवान विष्णु की पूजा करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। ये तो बाहरी है, आप मुझे कोई दूसरा साधन बताइए। सारी पूर्णता का सार यही है कि अपने कर्मों के फल कृष्ण को अर्पित किए जाएं। यह भी बाहरी है, इस विषय पर आगे कहिए। महाप्रभु, मुझे ऐसा लगता है कि वर्णाश्रम धर्म में अपने नियत कर्मों को त्याग कर कृष्ण की शरण लेना पूर्णता का सार है। राय रामानंद, ये भी बाहरी है, आगे कुछ और कहो। महाप्रभु, ज्ञान मिश्रित भक्ति ही पूर्णता का सार है। राय, ये भी बाहरी है, कुछ और आगे कहो। महाप्रभु, ज्ञान से रहित शुद्ध भक्ति ही पूर्णता का सार है। यह ठीक है, फिर भी कुछ आगे कहो। समस्त पूर्णता का सार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भावपूर्ण प्रेम भक्ति ही है। साधु, ये ठीक है, किंतु यदि आप और अधिक जानते हो तो कृपया मुझे बताइए। महाप्रभु, स्वतः स्फूर्त दास्य प्रेम सर्वोच्च पूर्णता है। ये ठीक है, परंतु आगे और कुछ कहिए। मुझे ऐसा लगता है कि साख्य भाव से की गई कृष्ण की प्रेम भक्ति सर्वोच्च पूर्णता है। हे रामानंद, ये कथन अति उत्तम है, किंतु आगे कहते चलो। मेरे विचार में भगवान के प्रति वात्सल्य प्रेम सर्वोच्च पूर्णता की अवस्था है। तुम्हारे कथन उत्तरोत्तर अच्छे होते जा रहे हैं, किंतु सबसे बढ़कर एक अन्य दिव्य रस है जिसे आपने अभी तक नहीं बताया। हाँ प्रभु, भगवत प्रेम से कृष्ण के प्रति माधुर्य आसक्ति सर्वोपरि है। साधु साधु, यह निश्चित ही पूर्णता की सीमा है, किंतु आप मुझ पर कृपा कीजिए और यदि कुछ और हो तो उसे बताइए। आज तक मैं इस भौतिक संसार में ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता था
जो कि इसके आगे कुछ पूछ सके। भक्ति की इस पूर्ण अवस्था के आगे क्या है? हे महाप्रभु, गोपियों के प्रेम व्यवहार में से कृष्ण के प्रति श्रीमती राधा रानी का प्रेम सर्वोपरि है। बोलते जाइए रामानंद, बोलते जाइए। मुझे आपकी बातें सुनकर परम सुख हो रहा है, क्योंकि आपके मुख से अद्वितीय अमृत की नदी बह रही है। हे महाप्रभु, तीनों लोकों में श्रीमती राधा रानी के प्रेम की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। यद्यपि रास नृत्य के समय श्री कृष्ण लाखों गोपियों के बीच नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपने आप को अनेकों में से एक श्रीमती राधा रानी के साथ रखा। साधु साधु, मैं जिसके लिए आपके निवास स्थान पर आया हूँ, वो तत्व वस्तु अब मेरी समझ में आ चुका है। अब जाकर मैं जीवन के दिव्य लक्ष्य की ओर उसे प्राप्त करने की विधि को समझ पाया हूँ। मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ, और मैं ये भी नहीं जानता कि भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति क्या है। मैं तो केवल मायावाद के दर्शनों के सागर में तैरता रहता हूँ। सार्वभौम की संगति से मेरा मन निर्मल हुआ, इसीलिए मैंने उनसे कृष्ण तत्व के विषय में पूछताछ की, परंतु सार्वभौम ने मुझसे कहा कि ये सब रामानंद राय ही जानते हैं, किंतु वे अब विद्यानगर में हैं। मैं इस विषय में कुछ भी नहीं जानता। मैं तो वही शब्द कह रहा हूँ जो आप मुझसे कहलवा रहे हैं, और आप मेरे हृदय से मुझे प्रेरित करते हैं और मेरे मुख से कहलवाते हैं। मैं तो यह भी नहीं जानता कि मैं अच्छा बोल रहा हूँ कि बुरा। मैंने आपकी महिमा सुनकर आपके पास आया, किंतु आप मुझे सन्यासी जानकर मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। कोई चाहे ब्राह्मण हो अथवा सन्यासी या शूद्र हो, यदि वे कृष्ण तत्व जानता है तो गुरु बन सकता है। अतएव इस विषय में आप मेरे गुरु हैं। हे मेरे नाथ, मैं तो केवल नाचने वाली कठपुतली हूं और आप रस्सी खींचने वाले हैं। आप मुझे जिस तरह नचाएंगे मैं उसी तरह नाचूंगा। हे प्रभु, मेरी जिह्वा वीणा के समान है और आप इस वीणा के वादक हैं, इसलिए जो आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं मैं वही बोलता हूं। बस रामानंद, बस। अब मेरा मन पूर्णतः संतुष्ट हो चुका है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूं, कल फिर मिलेंगे। जय श्रीमन महाप्रभु की जय। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के साथ 10 दिन तक कृष्ण कथा पर चर्चा करते हैं, और अपने वहाँ से गमन करने के एक दिन पूर्व शाम के समय महाप्रभु जप कर रहे हैं, और रामानंद राय वहाँ आकर महाप्रभु को दंडवत प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे महाप्रभु, आप मुझ पर अहेतु की कृपा बरसाने आए हैं, अतः आप यहाँ कुछ दिन रुक जाइए और मेरे दूषित मन को शुद्ध कर दीजिए। हे रामानंद, मैं आपके सद्गुण सुनकर यहाँ आया हूँ। मैं तो आपके पास कृष्ण का गुणानुवाद सुनने और इस तरह अपना मन शुद्ध करने आया हूँ। महाप्रभु, आपके अतिरिक्त ऐसा कौन है
जो सारे जीवों का उद्धार कर सके, क्योंकि आप ही कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते हैं। हे रामानंद, जिस तरह मैंने आपके बारे में सुना था उसी तरह मैंने आपकी महिमा भी देख ली। जहां तक राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का संबंध है, आप तो ज्ञान की सीमा है। कुछ दिन क्यों, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक आपका साथ छोड़ पाना मेरे लिए असंभव होगा। आप और मैं दोनों साथ साथ जगन्नाथपुरी में रहेंगे। हम एक साथ आनंद में कृष्ण लीलाओं की चर्चा करते हुए अपना समय बिताएंगे। ये तो मेरे लिए परम सौभाग्य का समय होगा महाप्रभु। इस विषय पर मैं महाराज प्रताप रुद्र को अवश्य निवेदन करूंगा। अच्छा राय, अब मैं तुमसे कुछ मूलभूत प्रश्नों का जवाब मांग रहा हूं। कृपया स्पष्ट करके उत्तर दीजिए। पूछिए महाप्रभु। राय, सभी प्रकार की विद्याओं में कौन सी विद्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? हे महाप्रभु, कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई विद्या महत्वपूर्ण नहीं है। अति सुंदर। हे राय, आगे बताइए। समस्त यशस्वी कार्यों में से कौन सा कार्य सर्वाधिक यशस्वी है? प्रभु, वो व्यक्ति जो भगवान कृष्ण के भक्त के रूप में विख्यात है, वही सर्वाधिक यशस्वी है। वाह! हे रामानंद, धनवानों में सर्वोच्च कौन है? महाप्रभु, जो राधा तथा कृष्ण के प्रेम का सबसे बड़ा धनी है, वही सबसे बड़ा धनवान है। सुमधुर। हे रामानंद, समस्त दुखों में कौन सा दुख सर्वाधिक कष्टदायक है? हे प्रभु, मेरी जानकारी में कृष्ण भक्त के विरह से बढ़कर कोई दूसरा असहनीय दुख नहीं है। साधु साधु। हे रामानंद, समस्त मुक्त पुरुषों में किसे सबसे महान माना जाए? हे प्रभु, जो कृष्ण के प्रेम से युक्त है उसे ही सर्वोच्च मुक्ति प्राप्त है। अति मधुर। हे राय, आगे बताइए। अनेक गीतों में से कौन सा गीत जीवों का वास्तविक धर्म माना जाए? महाप्रभु, श्री राधा तथा कृष्ण के प्रेम का वर्णन करने वाला गीत अन्य समस्त गीतों से श्रेष्ठ है। साधु। हे राय, समस्त शुभ तथा लाभप्रद कार्यों में से जीव के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य कौन सा है? एकमात्र शुभ कार्य कृष्ण भक्तों की संगति है। अति उत्तम, अति उत्तम। हे रामानंद, जरा आगे बताइए। सारे जीवों को किसका निरंतर स्मरण करना चाहिए? स्मरण करने मुख्य वस्तु सदैव भगवान का नाम, रूप, गुण तथा लीलाएं हैं। सुमधुर। हे रामानंद, आगे बताइए कि समस्त प्रकार के ध्यानों में से कौन सा ध्यान जीवों के लिए आवश्यक है? हे प्रभु, प्रत्येक जीव का प्रधान कर्तव्य यही है कि वो राधा कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करे। साधु साधु। हे राय, जीव को अन्य सारे स्थान त्याग कर कहाँ रहना चाहिए? महाप्रभु, उसे ब्रजभूमि वृंदावन में रहना चाहिए, जहां भगवान ने रास नृत्य किया था। सुमधुर। हे राय, जरा बताइए कि श्रवण किए जाने वाले समस्त विषयों में से कौन सा विषय समस्त जीवों के लिए सर्वोत्तम है? हे प्रभु, राधा तथा कृष्ण के प्रेम व्यवहार के विषय में श्रवण करना
कानों को सर्वाधिक सुहावना लगता है। अति उत्तम, अति उत्तम। हे राय, मुझ पे कृपा कीजिए और बताइए कि समस्त पूजा के योग वस्तुओं में से कौन प्रधान है? हे प्रभु, प्रधान पूजा के योग्य राधा कृष्ण का नाम हरे कृष्ण महामंत्र है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अति उत्तम, अति उत्तम। हे रामानंद, जरा बताइए कि जो मुक्ति चाहता है तथा जो इंद्र तृप्ति की इच्छा करता है, उनका गंतव्य क्या है? हे प्रभु, जो लोग भगवान के अस्तित्व में समा जाने की चेष्टा करते हैं, उन्हें वृक्ष के समान शरीर धारण करना होगा, और जो लोग इंद्रिय तृप्ति में अधिक आसक्त हैं, उन्हें देवताओं का शरीर मिलेगा। आप धन्य हैं रामानंद, आप धन्य हैं। मुझे आपसे मिलकर परम आनंद की प्राप्ति हुई। अब आप मुझे अनुमति दीजिए रामानंद। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। कृष्णेर्मतिरस्तु, कृष्णेर्मतिरस्तु। इस तरह भ्रमण करते करते महाप्रभु अहोबिल नरसिंह क्षेत्र में आते हैं, जहाँ पर रामदास ब्राह्मण राम नाम करते रहते हैं। राम 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 है, राम 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 राम, राम 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 है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय जय सीताराम। आप धन्य हो विप्रवर, आप धन्य हो। जिसके मुंह में सदैव प्रभु श्री राम का नाम विराजमान है, वह तो महाभाग्यवान है। आपकी जय हो विप्रवर, आपकी जय हो। हे सन्यासी शिरोमणि, मुझे लगता है कि आप साक्षात मेरे प्रभु श्री राम हो। कृपया मेरे घर में आइए और मुझे आपकी सेवा का मौका दीजिए। आइए प्रभु, आइए, आइए प्रभु, आइए। ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए। हरी हरी, हरी हरी।
कृष्ण 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 है। कृष्ण 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 है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्। कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम्। हे विप्रवर, ये आपको क्या हो गया है? आप तो कल तक राम नाम ले रहे थे, परंतु अब कृष्ण नाम कर रहे हैं। इसके पीछे क्या रहस्य है? हे प्रभु, यह आपके प्रभाव से हुआ है। आपका दर्शन करने के बाद मैंने अपने जीवन भर के उस अभ्यास को छोड़ दिया। मैं अपने बचपन से भगवान रामचंद्र के नाम का कीर्तन करता रहा हूँ, किंतु आपको देखने के बाद मैंने एक बार भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन किया। तब से मेरी जिह्वा पर कृष्ण का पावन नाम ही बैठ गया है, क्योंकि अब मैं कृष्ण नाम का कीर्तन करता हूँ, अतः भगवान राम का नाम दूर भाग गया है। आपके आने से भगवान कृष्ण का पवित्र नाम ही आया है। तब मेरे हृदय में कृष्ण नाम की महिमा का उदय हुआ है। हे महाप्रभु, आप वही कृष्ण स्वयं हैं, यह मेरा दृढ़ मत है। इस तरह सभी जीवों के ऊपर अपनी कृपा की वर्षा करते हुए श्री गौर सुंदर श्री रंगम क्षेत्र में पहुंचते हैं और वहां पर उनकी भेंट होती है वेंकट भट्ट से, जो कि श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिता हैं। साधु साधु, हे न्यासीवर, आपके संग प्रभाव से मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हो रही है। कृपया हमारे घर चलिए। आप कौन है मान्यवर? इस सेवक का नाम वेंकट भट्ट है। मैं एक श्री संप्रदाय से जुड़ा हुआ वैष्णव दास अनुदास हूँ। हमारे घर में भगवान को शुद्ध तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। हम आपकी सेवा करके आनंद लेना चाहते हैं। कृपया मेरा निवेदन स्वीकार करें। हरि हरि, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चलिए, हम आपके घर ही चलते हैं। हे महाप्रभु, आप मुझ पर कृपा करें। अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो
मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। भट्ट जी, आप बिना संशय के अपना मत व्यक्त कर सकते हैं। महाप्रभु, अब चातुर्मास का समय प्रारंभ हो गया है। कृपया इन 4 महीने मेरे घर पर विराजिए और आप भगवान कृष्ण की लीलाएं कहकर कृपया मेरा उद्धार करें। ठीक है भट्ट जी, आप सपरिवार मेरी सेवा कर रहे हैं, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। महाप्रभु की जय हो, महाप्रभु की जय हो, महाप्रभु की जय हो। चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के साथ जा रहे हैं और देखते हैं कि एक ब्राह्मण अशुद्ध तरीके से गीता अध्ययन कर रहे हैं। तब चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट से प्रश्न पूछते हैं। सुक्ते युक्ते महति स्मृतिनी स्थिति मद पांडुष्ये दिव्य शंखो प्रमुद्रते। ये ब्राह्मण कौन है भट्ट जी? इनकी गीता पाठ करने की शैली कुछ अलग ही लग रही है। महाप्रभु, इस ब्राह्मण का नाम युधिष्ठिर है। यह ब्राह्मण अल्पज्ञानी है, फिर भी अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए वे प्रतिदिन यहाँ गीता का पाठ करते रहते हैं। और पाठ करते समय तो कभी ये रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी नृत्य करते हैं, तो कभी अचल हो जाते हैं। आसपास के लोग इनके भाव को समझ ही नहीं पाते। मुझे इनका आचरण देखकर आश्चर्य हो रहा है। महानुभाव, हे महानुभाव, आप ऐसे भावावेश में क्यों हैं? आपको भगवत गीता के किस अंश से ऐसा दिव्य सुख प्राप्त होता है? मैं मूर्ख हूँ, अतः मैं शब्दों का अर्थ नहीं जानता। मैं कभी भगवत गीता का शुद्ध पाठ करता हूँ और कभी अशुद्ध, किंतु ऐसा करके मैं अपने गुरु का आदेश का पालन कर रहा हूँ। वास्तव में मैं भगवान कृष्ण के उस चित्त को ही देखता हूँ जिससे वे अर्जुन के सारथी के रूप में रथ पर बैठे हैं। वे अपने हाथों में लगाम थामे हुए अत्यंत सुंदर तथा सांवले लगते हैं। जब मैं रथ में बैठे और अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण के उस चित्त को देखता हूं, तो मैं भाग में आनंद से पूरित हो उठता हूं। जब तक मैं गीता पढ़ता हूं, तब तक मैं भगवान के सुंदर स्वरूप का ही दर्शन करता हूं। इसी कारण से मैं भगवत गीता पढ़ता हूं और मेरा मन उससे विचलित नहीं होता। निस्संदेह भगवत गीता पढ़ने की तुम्हें अधिकारी हो। तुम जो कुछ जानते हो वही भगवत गीता का तात्पर्य है। हे महाप्रभु, आपको देखकर मेरा सुख दुगना हो गया है। मैं तो समझता हूं कि आप ही भगवान कृष्ण हैं। कृष्ण कृष्ण हरि हरि। हे विप्रवर, मेरे इस रहस्य को तुम किसी को मत बताना। जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि। इस तरह चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्ति का सर्वत्र प्रचार करते हुए वेंकट भट्ट के साथ एक स्थान पर बैठकर
कृष्ण भगवान हैं और श्रीमती राधा रानी उनकी सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, इस तथ्य की स्थापना करने के लिए उनसे बहुत ही गूढ़ चर्चा करते हैं। देखिए महाप्रभु, हमारा परिवार कई पीढ़ियों से भगवान लक्ष्मी नारायण को सेवा करते आ रहे हैं और इससे हमारा परिवार सदैव प्रसन्न रहता है। भट्ट जी, तुम्हारी आराध्य देवी लक्ष्मी सदैव नारायण के वक्षस्थल पर विराजमान रहती है और वे निश्चय ही सृष्टि की सबसे अधिक पतिव्रता नारी है। किंतु मेरे स्वामी तो ग्वाल बाल श्री कृष्ण है, जो गायों को चराने में लगे रहते हैं। ऐसा क्यों है कि लक्ष्मी जैसी पतिव्रता स्त्री होते हुए भी मेरे प्रभु का साथ चाहती है? लक्ष्मी जी ने कृष्ण की संगति प्राप्त करने के लिए ही वैकुंठ लोक के सारे सुख त्याग दिए थे और दीर्घ काल तक व्रत नियम का पालन करके अपार तपस्या की। भगवान कृष्ण तथा भगवान नारायण एक ही रूप है, किंतु कृष्ण की लीलाएं अपने क्रीड़ा रस के कारण अधिक आस्वाद है। चूंकि कृष्ण तथा नारायण एक ही व्यक्ति है, अतः कृष्ण के साथ लक्ष्मी का संग उनके पतिव्रता धर्म को नष्ट नहीं करता। प्रत्युतः यह तो अत्यंत आनंद की बात है कि लक्ष्मी जी ने भगवान कृष्ण का साथ करना चाहा। लक्ष्मी जी ने विचार किया कि उनका पतिव्रता धर्म कृष्ण के साथ उनका संबंध होने से नष्ट नहीं होगा, प्रत्युत कृष्ण की संगति करने से ये रास नृत्य के लाभ का आस्वादन कर सकेगी। माता लक्ष्मी दिव्य आनंद की भोक्ता भी है, अतएव यदि उन्होंने कृष्ण के साथ भोग करना चाहा तो इसमें कौन सा दोष है? आप इसका मजाक क्यों उड़ा रहे हो? मुझे पता है कि लक्ष्मी जी में कोई दोष नहीं है, फिर भी वे रास नृत्य में प्रविष्ट नहीं हो पाई। प्रामाणिक शास्त्र से हमें ऐसे सुनने को आता है, किंतु क्या आप मुझे बता सकेंगे कि लक्ष्मी रास नृत्य में क्यों प्रवेश नहीं पा सकी, जबकि वेद समूह नृत्य में प्रवेश करके कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर सके, परंतु लक्ष्मी जी नहीं? ऐसा क्यों? मैं इस बर्ताव के रहस्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं एक सामान्य मनुष्य हूँ, मेरी बुद्धि अत्यंत सीमित है और मैं सरलता से विचलित हो जाता हूँ। अतः मेरा मन भगवान की लीलाओं के अगाध समुद्र में प्रवेश नहीं कर पाता। आप साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं। आप ही अपने कार्यों से प्रयोजन को समझते हैं, या फिर जिसे आप यह ज्ञान प्रदान करें वह भी आपकी लीलाओं को समझ सकता है। भगवान कृष्ण का एक विशिष्ट स्वभाव है, वे अपने माधुर्य रस द्वारा हर एक के चित्त को आकर्षित कर लेते हैं। भगवान कृष्ण गोप जाति के हैं और गोपियां कृष्ण की सर्वप्रिय प्रेमिकाएं हैं। यद्यपि स्वर्गलोक के निवासियों की पत्नियां भौतिक जगत में सर्वाधिक ऐश्वर्यवान हैं, किंतु ना तो वे ना भौतिक जगत की अन्य स्त्रियां कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर सकती हैं। लक्ष्मी जी कृष्ण के साथ भोग करना चाहती थी, किंतु साथ ही साथ लक्ष्मी के रूप में अपना आध्यात्मिक शरीर बनाए रखना चाहती थी और उन्होंने कृष्ण की पूजा करने में गोपियों के पद चिन्हों का अनुसरण नहीं किया। हे महाप्रभु, आपकी कृपा से मेरा एक महान संशय दूर हो गया है। इसके पहले मैं यह सोचकर अभिमान करता था कि
नारायण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, परंतु आपकी अहितु की कृपा से मेरा यह भ्रम दूर हो गया है। हे वेंकट भट्ट, अब अधिक संशय मत करो। कृष्ण ही स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान है और यह वैदिक साहित्य का निर्णय है। कृष्ण का ऐश्वर्य रूप भगवान नारायण, लक्ष्मी तथा उनकी सखियों के मन को आकृष्ट करता है, क्योंकि कृष्ण में ऐसे 4 असाधारण गुण हैं जो नारायण में नहीं है। अतएव लक्ष्मी जी सदैव उनका संग चाहती है। दूसरी ओर शास्त्र में यह भी प्रमाण मिलता है कि गोपीगण भगवान नारायण के रूप से आकृष्ट नहीं होते हैं। यह दुर्लभ सिद्धांत केवल आप ही प्रकट कर सकते हैं। मैं तो एक सामान्य बुद्धि वाला मनुष्य हूँ। वास्तव में मैंने जो कुछ कहा वह परिहास था। अब तुम मुझसे शास्त्रों का निष्कर्ष सुन सकते हो, जिसमें हर वैष्णव भक्त का दृढ़ विश्वास होना चाहिए। भगवान कृष्ण तथा भगवान नारायण में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों एक है। इसी प्रकार गोपियों तथा लक्ष्मी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वे भी एक रूप है। लक्ष्मी जी गोपियों के माध्यम से कृष्ण संग का आस्वादन करती है। हमें चाहिए कि भगवान के स्वरूपों में भेदभाव ना बरतें, क्योंकि ऐसा करना अपराध है। मैं सामान्य पतित जीव हूँ, किंतु आप तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं। भगवान की लीलाएं अगाध है और मैं उसके विषय में कुछ भी नहीं जानता। आप जो भी कहते हैं मैं उन्हें ही सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं लक्ष्मी नारायण की सेवा में लगा हुआ था और उन्हीं की कृपा से मैं आपके चरण कमलों का दर्शन कर सका हूँ। आपकी अहेतु की कृपा से आपने मुझे भगवान कृष्ण की महिमा बतलाई। भगवान के ऐश्वर्य, गुण तथा रूप का कोई अंत नहीं पा सकता। अब मैं समझ चुका हूँ कि भगवान कृष्ण की भक्ति ही सर्वोपरि पूजा है। आपकी हेतु की कृपा करते हुए तथ्यों की व्याख्या करके ही मेरे जीवन को कृतार्थ कर दिया है। एक तरफ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आनंद विभोर होकर नृत्य कर रहे हैं, दूसरी तरफ बट्टधारी गण अपना तथाकथित भजन करते हैं और बीच बीच में काला कृष्णदास को इशारा करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्णदास, मैं अभी थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। उसके बाद एक बट्टधारी स्त्री का लालच दिखाकर काला कृष्णदास को बुलाते हैं।
अरे, ये कृष्णदास कहाँ गया? कृष्णदास, 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 ओ कृष्णदास, तुम कहाँ चले गए? कृष्णदास, कृष्णदास, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। कृष्णदास, अरे, तुम लोग मेरे सेवक को अपने यहाँ क्यों रखे हुए हो? मैं सन्यासी हूँ, तुम लोग भी सन्यासी हो। फिर भी तुम लोग जानबूझकर मुझे कष्ट दे रहे हो। मुझे इसमें कोई अच्छा कारण नहीं दिखता। अरे साथियों, देखो, कोई धूर्त सन्यासी हमारे टापू में आकर गरज रहे हैं। वो हमारे ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं, वे हमें अपमानित कर रहे हैं। हम इसे कभी सहन नहीं कर सकते। देखो भाई, तुम जोरपूर्वक हमारे सेवक को क्यों उठा के लाए हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और तुम हंस रहे हो? मेरे साथी को छोड़ दो, मेरे साथी को छोड़ दो। अगर मेरी बात उल्लंघन करोगे तो तुम लोगों को समुचित दंड भुगतना पड़ेगा। अरे साथियों, ये कपट सन्यासी हमें चुनौती दे रहे हैं। जरा इनकी हिम्मत तो देखो। सब शस्त्र लेकर जल्दी आओ। इनको आज हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे।